नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जो भी विद्यार्थी अभी डीएलएड कर रहे हैं यानी कि एचटीसी कर रहे हैं और वो 2023 बैच के हैं, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि राजस्थान सरकार ने आप लोगों को रीट की पात्रता परीक्षा के लिए वैलिड कर दिया है। आप लोग एलिजिबल हो कि हाँ, हम लोग पहले ही कह रहे थे कि जो 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और आप लोगों के 2023 बैच के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ने हमारी बात मानी भी होगी और कई सारे स्टूडेंट तो हवा में रहे होंगे कि कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हमको कैसे एलिजिबल कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए सोचा है और जितने भी 2023 बैच के, ध्यान देना, जो भी 2023 में एचटीसी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए 20 नवंबर से एडमिट कार्ड उनके आ जाएंगे, एडमिट कार्ड। और लगभग 21 दिसंबर तक उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे, रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये रीट की परीक्षा का बहुत स्वर्णिम अवसर है कि आप फ्रेशर हो और आप लोगों के लिए अभी 90 दिन का समय बाकी है और इस 90 डेज़ के अंदर आप लोगों को केवल और केवल 90 अंक लाने हैं। तो रोज का यदि आप लोग एक अंक कवर करो ना, तो भी आप लोगों के 90 दिन के अंदर 90 अंक आराम से कवर हो जाएंगे। सिंपल सिंपल से L1 के अंदर टॉपिक हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक और अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि पढ़ोगे तो लगभग 90 डेज के अंदर आप 70 या 80% सिलेबस कवर कर लोगे। खास जो ध्यान आप लोगों को किन विषयों पर देना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोगों को, प्यारे बच्चों, बातें करनी है। शिक्षण विधियाँ जो है ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करनी है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, यानी कि हर सब्जेक्ट का 8 नंबर का टीचिंग मेथड है। जैसे मैथ्स का टीचिंग मेथड 8 नंबर का, ईवीएस का जो टीचिंग मेथड है वो भी 8 नंबर का, हिंदी का टीचिंग मेथड है वो भी 8 नंबर का, जो दूसरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश या संस्कृत में से उसके भी टीचिंग मेथड 8 नंबर के, और साइकोलॉजी जो है इसके भी लास्ट में शिक्षण विद्या है वो भी 8 नंबर की। यानी ये आप लोगों के जो अंक हैं ये आप लोगों के टीचिंग मेथड मेथड के अंक है। तो बहुत बड़ा नंबर आता है, आप लोग माइंड में रखना। ये आप लोगों को पढ़ने हैं, यहाँ से अच्छे आप लोग स्कोर गेन कर सकते हैं, जो आप लोगों को 60% अंक दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। वो टीचिंग मेथड है, वो शिक्षण विधियाँ हैं, आप लोग याद रखना। दूसरा, टीचिंग मेथड के बाद आपको शिक्षा मनोविज्ञान पर फोकस करना है, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर फोकस करना है, जो आपके टोटल 30 नंबर की है, जिसके अंदर टीचिंग मेथड शामिल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नंबर हैं जो आप लोगों के प्री में भी काम आएंगे और यही सारी सारी बातें आपकी मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाली हैं। तो शिक्षण विद्या बहुत अच्छे से करके जाएं, उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से करें। और उसके बाद में 2 लैंग्वेज आप लोग कवर कर लें। लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपकी रहेगी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक, और दूसरा लैंग्वेज सेकंड जो भी आप लोगों की रहेगी, हिंदी के अलावा आप अन्य 2 लैंग्वेजों में से कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे खास जो जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए आया था वो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो 2023 बैच के बीएसटीसी के या एचटीसी के या डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो तैयार हो जाएं, कमर कस लें। अगले 90 दिन आप लोगों को भी राजस्थान सरकार ने एलिजिबल कर दिया है रीट की पात्रता परीक्षा को देने के लिए। तो मौका मत चूकिए, लग जाइए आज से ही। आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद।